तो चलिए आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि फ्लिपकार्ट में अगर आप एक ब्रॉन्ज सेलर हैं तो किस तरीके से आप एक सिल्वर सेलर बन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हमारे ये क्लाइंट हैं जिनका करंट अभी चल रहा है ब्रॉन्ज में, बट कुछ दिन बाद ये आने वाले हैं सिल्वर में। तो आप देखो, ये करंट ईयर है और ये आपका ट्रेंडिंग ईयर है, और कुछ दिन मतलब कितने दिन बाद, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 जुलाई को, मतलब कुछ दिन बाद ही ये यहाँ पर ट्रेंडिंग सिल्वर में चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बारीकी से मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी तो आपको पूरा देखना है। थोड़ा हो सकता है इसको फास्ट कर लो आप वीडियो को, लेकिन स्किप मत करना, राइट। तो वेलकम टू ई कॉमर्स एल्गोरिथम, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर बन गए हो तो जैसे ही आप एक अकाउंट बनाओगे आप ब्रॉन्ज सेलर बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने वुड से ब्रॉन्ज में जंप कर लिया है, बट ब्रॉन्ज में आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। अब अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहता है तो आप ट्रेंडिंग में मतलब सिल्वर में आते हो, और परफॉर्मेंस अगर खराब हो गया आपका तो आप वुड में चले जाओगे। परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कई बार आपका अगर जो सेल है वो जीरो भी है, फिर भी आप ब्रॉन्ज में रहोगे, आप वुड में नहीं जाओगे। बट अगर आपका परफॉर्मेंस, जैसे आपने आरटीडी ब्रीच कर दिया वगैरह वगैरह, तो आप वुड में जा सकते हो। तो बेनिफिट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करोगे। तो 60 डेज का साइकिल होता है, 60 डेज में आप ब्रॉन्ज से सिल्वर में चले जाओगे। एंड बिलीव मी, काफ़ी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो बेनिफिट रहेगा वो आप यहाँ पर देखो, अगर आप सिल्वर सेलर में चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर, सिल्वर में अगर आप जाते हो तो 3 रुपए का जो है वो आपको शिपिंग फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। अब आप खुद सोचो, हर एक प्रोडक्ट पे 3 रुपए आपका वैसे ही यहाँ पर बच रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर आप 100 प्रोडक्ट बेचते हो तो 300 रुपए का आपका वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट बच जाता है। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा आपका जो पेमेंट डेज है, पहले जो 10 दिन होता था, और अगर आप वुड में चले गए तो वुड में 15 दिन का होता है, तो वो आपका 10 दिन हो जाएगा वुड से अगर आप सिल्वर में आते हो। बाकी ब्रॉन्ज और सिल्वर में ये सेम रहेगा जो पेमेंट का साइकिल होता है, राइट। तो अभी आप मुझे सबसे पहले कमेंट में ये बताओ आप कौन से टीयर में हो, राइट, और कितने टाइम से उस टीयर में हो, राइट। और उसके बाद, इसके बाद अगर आप चाहो तो मैं सिल्वर के बाद की भी वीडियो बनाऊंगा कि सिल्वर से गोल्ड में कैसे जाना है, गोल्ड से प्लेटिनम में, प्लेटिनम से डायमंड में कैसे जाना है। तो मोर वीडियोस आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ब्रॉन्ज में लो होती है, वो सिल्वर में जाने के बाद विजिबिलिटी उसकी हाई हो जाती है। यहाँ पर सेल की बात नहीं करी गई है, विजिबिलिटी की बात करी गई है, राइट। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम हुआ तो ज्यादा विजिबिलिटी के साथ वो ज्यादा सेल जरूर लेके आएगा, राइट। तो ये फायदा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ग्रोथ सुपरस्टार जो प्रोग्राम है उसके लिए भी है, बट ये कोई काम का नहीं है। मेन यही दो है कि अच्छी विजिबिलिटी बन जाएगी, प्लस आपको यहाँ पर 3 रुपए हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। बाकी आप जैसे जैसे और टीयर में जाओगे तो बेनिफिट्स आपको बढ़ते रहेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक, अगर आपको एक मतलब शॉर्ट में समझना है कि मुझे भाई ब्रॉन्ज से सिल्वर कैसे जाना है, तो सिंपल है। कस्टमर एक्सपीरियंस आपको 54 लेके आना पड़ेगा। रेवेन्यू आपको या तो 2 लाख का करना पड़ेगा, या यूनिट्स आपको 400 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, राइट। और सेल्स, इनमें सेल्स की जो बात होती है तो इन दोनों में से आपको एक ही चीज अचीव करनी पड़ेगी। तो आप या तो 2 लाख रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, और या तो 400 यूनिट अचीव कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास टाइम कितना दिया जाएगा आपको, तो आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। वो 60 डेज कौन से होंगे, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये 15 अप्रैल से लेके 14 जून तक का है, तो ये 60 डेज आपको मिल रहे हैं। जो भी इन 60 डेज में आप परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से इस दिन, जो ये वाला दिन होगा, इस दिन आपका जो है यहाँ पर जो ब्रॉन्ज लिखा हुआ है ये सिल्वर में आ जाएगा, और उसके बाद आपको उसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर से 60 दिन, अगले 60 दिन आपका परफॉर्मेंस देखा रहेगा, अगर आप देखा जाएगा, अगर परफॉर्मेंस सही रहेगा तो ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप फिर से नीचे भी आ सकते हो। तो परमानेंट नहीं है ये चीज, राइट। तो सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस आपका स्कोर 54 होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। सेल्स आपने समझ ली, सेल्स आपको कितनी करनी है 60 दिन के अंदर, तो इस हिसाब से आप समझ लो 400 यूनिट बेचने हैं 60 डेज में, तो हर दिन का आपको कितना बेचना पड़ेगा आप ये अपने हिसाब से अंदाजा लगा देना। उसके बाद सर्विस क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आरटीडी ब्रीच जो आप जो लगती है वो आपकी, देखिए आप 0.75% से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो
आप फिर से ब्रॉन्ज में चले जाओगे। और सेलर कैंसिलेशन जो है वो 0.15% से कम होना चाहिए, राइट। तो ये तीन ही क्राइटेरिया है, कस्टमर एक्सपीरियंस, सेल्स और सर्विस क्वालिटी, इन तीनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि इन तीनों में से जब तीनों क्वालिफाई होंगे तभी आप अगले टीयर में जाओगे, राइट। अगर तीन में से एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ और दो हो गए तो आप आगे नहीं जा पाओगे, उसी टीयर में रह जाओगे, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जहां जहां ग्रीन मार्क करा हुआ है इसका मतलब उस क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई कर रहे हो, राइट। जैसे आप यहाँ पर सेलर का देख सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस में ये ग्रीन सिल्वर में किया तो सिल्वर में ट्रेंड कर रहे हैं, सेल्स में ये गोल्ड तक पहुंच चुके हैं, सर्विस क्वालिटी में ये गोल्ड तक पहुंच चुके हैं, और सेलर कैंसिलेशन में तो ये डायमंड तक पहुंच चुके हैं। बट जैसे मैंने बताया जो सबसे बिलो लो होगा वही माना जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिल्वर में ट्रेंड कर रहा है, ठीक। मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, सेल्स आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तो सेल्स का डेटा आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। सर्विस क्वालिटी, तो सर्विस क्वालिटी में जैसे मैंने बताया ये सेलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस क्वालिटी का डेटा आप यहाँ पर देख लेना। उसके अलावा अब अगर यहाँ पर दो चीज़ों में आप रह गए हो, जैसे मान के चलिए कुछ ही दिन बच जाते हैं या आपके पास 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं और आपको वाले, तो सेल्स आपको पता है मुझे सेल्स कितनी करनी है, तो उतना सेल अचीव करने की कोशिश करिए। वो आप प्रमोशन से कर सकते हैं, एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप अपने मतलब अपने सोर्स से भी सेलिंग करवा सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट के पोर्टल से अगर इतनी सेलिंग होगी, जैसे कई बार क्या होता है सेलर का 390 ऑर्डर ही हो रहे हैं या 380 ऑर्डर ही हो रहे हैं, तो इन दोनों रेंज के बीच में जो भी ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर होंगे आप कोशिश करो कि वो 400 टच कर जाए, राइट। या अमाउंट का भी आप देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आपको मैं सेल्स ट्रेंडिंग टियर, ये सेल्स का आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं, राइट, डेट वाइज, ठीक। अब सर्विस क्वालिटी में अगर आपका कहीं पर दिक्कत आ रही है, जैसे सेलर कैंसिलेशन लग गया है या आरटीडी ब्रीच लग गया है, वैसे तो कभी लगने मत देना अपने एंड से। जब भी लग जाता है टेम्पररी मतलब टेक्निकल इशू की वजह से, फ्लिपकार्ट की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ भी दिक्कत वगैरह हो जाती है, उसी टाइम टिकट रेज कर लिया करो। और जब आप टिकट रेज उस टाइम कर लेते हो तो फ्लिपकार्ट को मैसेज जाता है कि हाँ सेलर की गलती नहीं है, क्योंकि कई बार सेलर कैंसिलेशन फ्लिपकार्ट की वजह से भी लगता है और आरटीडी ब्रीच भी फ्लिपकार्ट के टेक्निकल इशू की वजह से लगता है। तो इनको आप हटा सकते हैं। हटाओगे कैसे? इसके लिए आपको टिकट रेज करना है कि भाई मेरा यहाँ पर आरटीडी ब्रीच लगा हुआ है, सेलर कैंसिलेशन लगा हुआ है, ये मेरी गलती नहीं है वगैरह वगैरह लिख के आप टिकट रेज करिए, आपका जो है वो ये मैट्रिक्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इन दोनों का इलाज तो मैंने आपको बता दिया। अब कस्टमर एक्सपीरियंस में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेलर का 54 चल रहा है, दैट मीन्स वो सिल्वर में जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका सेलर करेंट सेलर एक्सपीरियंस कितना चल रहा है। तो आउट ऑफ 100 सेलर का आप देख सकते हैं यहाँ पर 54.61 चल रहा है, राइट। अगर आपको गोल्ड में जाना है तो इसको 66 करना पड़ेगा, राइट। तो ये नंबर कैसे मिलते हैं? तो ये नंबर मिलते हैं बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया। पहला, प्रोडक्ट रेटिंग आपकी कैसी चल रही है, तो 35 नंबर का ये होता है। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, कौन से ऐसे रिटर्न्स आपके आए हैं जो आप कंट्रोल कर सकते थे, तो 15 नंबर का ये होता है। डिलीवरी स्पीड 35 नंबर का ये होता है। डिलीवरी स्पीड में आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट की स्पीड कितनी जल्दी डिलीवर हो रहा है सेल कस्टमर को, राइट। जल्दी डिलीवर होने का मतलब आपका आरयू कितना चल रहा है और आपका एफबीएफ में कितने प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो अगर आप आरयू इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली ये भी 35 में से आपको काफ़ी अच्छा पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। सिलेक्शन स्कोर, इसमें ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स आप कितने लेके आ रहे हो, प्लस इन स्टॉक आपका जितने बार भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट देख रहा है उतने में से कितनी बार आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक में रहता है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहता है। तो इसमें देखिए सेलर को 15 में से देखो 14.97 मिला है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी सेलर देख सकते हैं यहाँ पर 15 में से यहाँ पर सिर्फ 3 मिला है, तो इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स का मतलब होता है जैसे कस्टमर को कोई और कलर मंगाया, कस्टमर ने कुछ और आ गया, तो ये एक ऐसा रिटर्न है, तो कस्टमर रिटर्न करेगा तो ये एक ऐसा रिटर्न है जो सेलर कंट्रोल कर सकता था, राइट। तो मिस शिपमेंट वगैरह वगैरह, तो इसको कंट्रोल करके आप इसमें 15 में से काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो। प्रोडक्ट रेटिंग में तो ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, रेटिंग मांग रहे हो तो उससे आ जाएगा। डिलीवरी स्पीड आप अपनी बढ़ा सकते हो, इसके लिए एफबीएफ वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो या आरयू
आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जैसे ही आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ये 54 आएगा, 54 जैसे 54 आ चुका है तो 66 आएगा तो आप गोल्ड में भी जा सकते हो। बाकी 54 से ऊपर आप सिल्वर में चले जाओ, राइट। तो ये 3 क्राइटेरिया मेन है, सेल्स का, सर्विस क्वालिटी का और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस का। ये तीनों अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखोगे सिल्वर के लिए तो आपका अकाउंट सिल्वर में चला जाएगा और आप बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो इस तरीके से आप ब्रॉन्ज में सिल्वर जा सकते हो। सी जुलाई 1 तारीख को जो है वो ये टीयर जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अभी जो भी टीयर आपकी चल रही है, हो सकता है आप वीडियो 1 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, तो जो भी टीयरिंग आपकी चल रही है देखो कि इनिशियल डेट उसकी क्या है ये वाली और आखिरी डेट क्या है उसकी, और फिर देखो कि कितने दिन बचे हुए हैं, उतने दिन में मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, कितना अभी तक मेरा हो गया है वो कैसे देख सकते हैं। तो सेल इन यूनिट रुपीज देखना तो इसमें देख लेना, सेल्स इन यूनिट देख लेना तो इसमें देख लेना। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे देखिए डेट का फिल्टर लगाने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, कस्टम डेट का ऑप्शन है, कस्टम डेट का फिल्टर लगाने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, राइट। तो इस तरीके से एक सेलर ब्रॉन्ज सेलर से सिल्वर सेलर बन सकता है। सिल्वर से फिर आपको गोल्ड के लिए टारगेट करना है, फिर आपको प्लेटिनम के लिए, फिर डायमंड के लिए टारगेट करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स मिले फ्लिपकार्ट की सर्विसेज पे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। आप देखोगे कई टीयर में तो आप देखोगे यहाँ पर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका पेमेंट जो है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर आ रहा है। सोचिए कितना अच्छा होगा कि जो प्रोडक्ट आपने आज डिस्पैच करे कल परसों में उसका पेमेंट आ गया, राइट। तो फ्लो बहुत तेजी से बन जाएगा आपका। प्लस यहाँ पर आप देखो 8 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज, राइट। तो इस तरीके से आप काम जरूर करिए। बाकी आप फ्लिपकार्ट सेलर है, मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।